नमस्कार। आज हम भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के भूगोल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझेंगे इसकी एक बहुत ही खास बात को। वो है यहाँ का बटा हुआ अपवाह तंत्र। पता है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे एक अकेली प्राचीन पर्वत श्रृंखला तय करती है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े विरोधाभास के साथ करते हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये देश के सबसे सूखे इलाकों में से भी एक है। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा राज्य इतने कम पानी के साथ आखिर गुजारा करता कैसे है। हालात कितने गंभीर हैं ये समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। देखिए, देश का 10% से भी ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है, लेकिन जब बात पानी की आती है तो भारत के कुल सतही जल का सिर्फ 1.16% ही इसके हिस्से में आता है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है और यही आज के हमारे विषय की जड़ है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे खोलेंगे? हम शुरू करेंगे पानी के इसी विरोधाभास से और फिर जानेंगे उस महान जल विभाजक के बारे में जो इसकी वजह है। फिर हम उन नदियों को देखेंगे जो दो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, और फिर आएगा राजस्थान का सबसे अनोखा हिस्सा, यहाँ की गायब हो जाने वाली नदियाँ। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि कैसे पानी ने इस पूरी जमीन को गढ़ा है। तो पानी वाले उस सवाल का जवाब क्या है? जवाब एक शब्द में है, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक विशाल वाटर डिवाइड है, एक जल विभाजक जो पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांट देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जल विभाजक होता क्या है। बहुत आसान है। मान लीजिए आपके घर की छत है। जब बारिश होती है तो पानी ढलान के एक तरफ बहता है और कुछ दूसरी तरफ। अरावली पूरे राजस्थान के लिए बस यही काम करती है। मतलब ये बात एकदम साफ है, राजस्थान में पानी किस तरफ जाएगा ये लगभग पूरी तरह से अरावली रेंज ही तय करती है। ये राज्य के पूरे वाटर सिस्टम का कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर है। बिल्कुल, अरावली को आप राजस्थान की भौगोलिक रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। यहाँ गिरने वाली पानी की हर एक बूंद या तो पश्चिम की तरफ अपना रास्ता बनाएगी या फिर पूरब की तरफ। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इस विभाजक के एक तरफ का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन नदियों को देखते हैं जो अरावली से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं। इस टीम के मेन प्लेयर्स हैं लूनी, साबरमती और सखी नदी। ये सारी नदियां अरावली के पश्चिमी ढलानों से निकलती हैं और फिर थार के सूखे रेगिस्तान से होकर गुजरती हैं। और इनका सफर काफी लंबा होता है। राजस्थान से शुरू होकर ये नदियां गुजरात में दाखिल होती हैं और आखिरकार अरब सागर के हिस्सों जैसे कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अब चलिए विभाजक के दूसरी तरफ चलते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन नदियों की बात करते हैं जो पूरब की ओर बहती हैं, जिनकी मंजिल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इन दोनों सिस्टम्स में फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ पश्चिम में लूनी और साबरमती हैं, तो दूसरी तरफ पूरब में चंबल और बनास जैसी नदियां हैं जो एक बहुत बड़े नदी सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। और यहीं एक बहुत दिलचस्प बात है, अरावली के पूरब में बहने वाली ये नदियां आगे चलकर यमुना में मिलती हैं और यमुना नदी खुद गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। तो सोचिए, राजस्थान के इस हिस्से का पानी बंगाल की खाड़ी तक का कितना लंबा सफर तय करता है। चलिए अब आते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के सबसे अनोखे, सबसे हैरान करने वाले पहलू पर। ये उन नदियों की कहानी है जो कभी किसी समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। ये आंकड़ा सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाला है। राजस्थान का 60% से भी ज्यादा ड्रेनेज एरिया अंतर्देशीय है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य की ज्यादातर नदियां समंदर तक का अपना सफर कभी पूरा ही नहीं कर पाती। तो फिर होता क्या है इन नदियों का? ये बस गायब हो जाती हैं। ये कुछ दूर तक तो बहती हैं और फिर थार रेगिस्तान की तपती रेत में कहीं खो जाती हैं, समा जाती हैं। ये एक ऐसी घटना है जो इस सूखे इलाके की पहचान है। इस अजीब से सिस्टम की कुछ खास नदियां हैं, घग्गर, कांतली, साबी और काकनी। ये वो धाराएं हैं जो राजस्थान की सरहदों के अंदर ही पैदा होती हैं और वहीं खत्म भी हो जाती हैं। तो अब जब हमने तीनों तरह के ड्रेनेज सिस्टम को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो वाटर डिवाइड है, इसका असर सिर्फ नदियों तक ही सीमित नहीं है, इसने तो पूरे राज्य को ही एक शक्ल दे दी है।
ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। जो अंतर्देशीय प्रणाली है 60.2%, वो समुद्र तक पहुंचने वाली दोनों प्रणालियों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। यही तो है राजस्थान की पानी की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा चैप्टर। इस एक स्लाइड में पूरी कहानी का सार छिपा है। अरावली के दोनों तरफ दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। पश्चिम में है थार का सूखा रेगिस्तान, सूखी मिट्टी और कठोर मौसम। वहीं पूरब में नम जलवायु है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और हरे भरे मैदान भी हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि ये सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, अरावली। ये पहाड़ सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल डिवाइडर है जो एक ही राज्य के अंदर दो बिल्कुल अलग इकोसिस्टम बना देता है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली जियोलॉजिकल बनावट का असर इतना गहरा हो सकता है। अरावली सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं करती, वो मिट्टी को बांटती है, मौसम को बांटती है और आखिर में उस पूरे इलाके में जीने के तरीके को भी तय करती है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पानी की कीमत बढ़ती जा रही है, अरावली का ये सदियों पुराना बंटवारा राजस्थान के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में